सहायक नदी बहुत अच्छे से समझ लो, इसमें दो तीन चीज बहुत अच्छा समझने का है। क्या कि जैसे सोच लो कि ये एक नदी बह रही है, ठीक है, दूसरी नदी आकर के इसमें मिल गई। ये नदी का नाम था ए और इस नदी का नाम था बी, तो बी नदी आया ए में मिल गया, तो बी नदी जो है ए की सहायक नदी है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए पहला बात तो आपको समझ में आ गया। चलिए ए नाम की नदी है और बी नाम की नदी यहीं पे आकर के मिली है इससे। अब समझ बात आई? मिला है अब यहां पर, तो अब नदी की रफ्तार, नदी इस तरीके से बह गई। अब बताओ कि कौन किसकी सहायक नदी हुई? ए बी की सहायक नदी है या बी ए की सहायक नदी है? अब तो कंफ्यूजन दे दिया। अब क्यों? क्योंकि हम तुमको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 3 नदी का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है ना, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब उसमें कौन सी नदी सहायक नदी है वहां हम कैसे बताते हैं? वहां हम बताते हैं कि गंगा की ही सहायक नदी सरस्वती और यमुना है। तो ये कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि किसकी कोई सहायक नदी है, जबकि सबका मुहाना वहां तो तीनों एक जगह मिलती है। सरस्वती दिखती नहीं है नदी, मतलब उसको गौण गुप्त नदी के रूप में समझो, तो मान लो तीनों मिला यहाँ पर। अब समझते हैं कि कैसे किसको सहायक नदी किसका कहते हैं। गंगा नदी ये बह करके गई, यमुना नदी आई, ये सरस्वती नदी है, और यहाँ पर मिलने के बाद में क्या हुआ कि इसका मुहाना ऐसे चल गया। तो देखो ये कौन से नदी के सीधे में बह रही है? गंगा नदी के सीधे में बह रही है। इसका मतलब कि ये जो नदी है दोनों किसकी सहायक नदी है? गंगा की। बात समझ में आया? दूसरा बात समझ में आया आपको? तीसरा और समझो। अभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तीसरा बात तो इसमें और समझते हैं कि चलिए अब हम आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये एक नदी है, ए नाम की नदी है, बी नाम की नदी आकर के इसमें मिली। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ये सी नाम की नदी आकर के मिली और इसका अब एरिया बदल गया। अब ये नदी तीनों क्या हुई, इस तरीके से बहती हुई चली गई। अब बताओ कि अब कौन किसकी सहायक नदी होगी? तो अब इसके लिए समझने का क्या लॉजिक आता है यहां पर कि तुमको देखना है कि सबसे अधिक दूरी किसकी है, सबसे अधिक दूरी किस नदी की है। ए सबसे ज्यादा दूर से आ रही है, बी सबसे ज्यादा दूर से आ रही है, कि सी सबसे ज्यादा दूर से आ रही है? ठीक, पहली इसमें इसमें भी एक आध दो बात है कि कौन सी नदी ज्यादा दूर से आ रही है, पहला ये होगा। और दूसरा चीज कि कौन सी नदी ज्यादा बड़ी है, चौड़ी। एक तो दूर से आ रही है और दूसरा कि चौड़ी नदी कौन सी है। ये दोनों को इंक्लूड करके अगर हमको मालूम चलेगा कि बी नदी बहुत दूर से आ रही है और बी नदी की धारा भी तेज है और बी नदी की चौड़ाई भी अधिक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए और सी बी की सहायक नदी है। 2-3 बातें समझ में है कि सहायक नदी होने का क्या क्या कारण होता है। सो यही नहीं कि एक नदी बह रही है, दूसरा के उसमें लग गया तो वो सहायक नदी हो गया, वो बड़की नदी का नहीं। इस तरीके से होगा तब तो सहायक नदी समझ में आया कि सहायक नदी क्या होता है। सो 2-3 टॉपिक समझ में आया आपको? इसके लिए क्या था कि जो नदी ज्यादा दूर से आएगी, जो नदी का रफ्तार तेज होगा, जो नदी का चौड़ाई ज्यादा होगा, उसमें अगर कोई नदी मिलेगी तो हम उसको उसी की सहायक नदी सबको कहेंगे।